बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, चुनाव का स्वागत करता हूं और उत्तर प्रदेश राज्य में हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, दिग्भ्रमित है, दिशाहीन है, उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई नेता नहीं है, नेतृत्वहीन है और जिस ढंग से उनके नेता उलूल जुल बयानबाजी करते हैं, प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता से लोग उभरे हुए हैं। हम उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। लेकिन इंडिया अलायंस अभी तक अपनी जीत के दावे कर रहा है। इंडिया अलायंस पूरी तरह से सुपर फ्लॉप साबित होगा, 0 सीटें मिलने वाली सर, ईवीएम को लेकर लेकिन विपक्ष अभी से देखिए, इस प्रकार की बातों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। सर, तो क्या लगता है कि ये जो विपक्षी इक्वेशन है ये पूरा फेल हो जाएगा? पूरी तरह से फेल होगा और हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। आपके साथ आरएलडी भी और भी जो सभी भारतीय जनता पार्टी एक बृहद परिवार है, विशाल परिवार है। हम सभी का स्वागत करते हैं। सबके सहयोग से हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। क्या परिणाम रहने वाला है उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें बीजेपी के खाते में। इलेक्शन कमीशन की अभी मीटिंग हो गई है। उन्होंने 19 अप्रैल से इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन गोवा का इलेक्शन 7 मई को डिक्लेयर हुआ है। मैं इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इन्होंने ब्रीफली सब कुछ एक्सप्लेन किया है और आज इस अवसर पर जो 7 मई का गोवा में इलेक्शन हो रहा है, इसके लिए गोवा सरकार की पूरी तैयारी है और निश्चित रूप से कि माननीय मोदी जी की सरकार तीसरी बार आने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 370 प्लस और एनडीए को 400 पार सीट देश भर से सभी देंगे, ये मैं कहता हूं। और फिर एक बार माननीय मोदी सरकार इस देश में आ रहा है, जो विकसित भारत 2047 का सपना साकार करने के लिए उसकी नींव इस बार रख रही है। मैं पूरे गोवा वासियों को और देशवासियों के इस अवसर पर मैं बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूं और अच्छी तरह से इलेक्शन को फेस करने की मैं उनसे मांग रखता हूं। जय हिंद। इस बार जिस प्रकार से बीजेपी का नारा 400 पार का दिया गया, क्या देख रहे थे? जी हाँ, जिस तरह से हम 400 पार का नारा दिया है, पूरे सोच समझ के दिया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 एनडीए की सरकार 400 पार करेगी। लोकतंत्र के इस महाअभियान में मैं सभी देश भर के प्रदेश के मतदाता भाइयों बहनों का सबका अभिनंदन करता हूं और हमारे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए चुनाव में हम सब लोगों को चुनाव के द्वारा अपनी सरकार चुनने का अवसर मिलेगा। मैं एक बार पुनः सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं। जहां तक हमारी पार्टी का विषय है, हम लोगों की पूरी तैयारी है। हमारा संगठन बूथों तक हमारी कार्य योजना बनी हुई है और हमारी पार्टी ने 51 प्रत्याशी भी 80 में से घोषणा हम लोगों ने की है और हम पूरे 10 सालों का अपना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकारों ने काम किए हैं, अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड, पूरा लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि एक बार पुनः तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बड़े अंतर से जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ जीतेगी। सर, एक सवाल है, हम लोगों ने आज लखनऊ की सड़कों पर जब लोकसभा प्रत्याशियों लोकसभा के बारे में पूछा तो जनता काफी ज्यादा उत्सुक है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को लेके। एक तरफ उनका ये कहना है, जो आप लोग भी कहते हैं कि एक तरफ सिर्फ बीजेपी है, मोदी प्रधानमंत्री मोदी, और दूसरी तरफ ये सब लोग एक साथ हो गए। तो जो सब लोग एक साथ होने की जो विपक्षियों की बात है, तो कितना क्या कुछ फर्क पड़ेगा ये जो इनका गठबंधन है जिसमें लोग जुड़े फिर अलग हुए फिर जुड़े? देखिए, विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब ये विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है और उनको अपनी हार उन्होंने मान ली है। उनको तय है, उनको पता है कि क्या परिणाम आने वाले हैं, देश की जनता किधर जा रही है। देश की जनता ने जो विकास का पहिया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, आगे बढ़ा है, उसको आगे बढ़ाने का, तेज गति से दौड़ाने का निर्णय लिया हुआ है। ये सबको दिखाई दे रहा है। पिछले जो 4 राज्यों के 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आए थे, उसमें ही लोगों ने बता दिया था कि भारत का मन किस ओर जा रहा है, भारत क्या करने वाला है। तो इसलिए वो इस प्रकार के मुद्दे उठाते रहेंगे। कितनी तैयार है? नहीं, उत्तराखंड में सभी तैयारियां पूरी हैं और जो भी चुनाव आयोग जिस प्रकार से भी चुनाव को कराना चाहता है, उसमें उत्तराखंड सरकार ने पूरी तरह से तैयारी की है। हमारे उत्तराखंड से हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत लगाव है
और उत्तराखंड की जनता का भी, वो उनको अपने परिवार का मानते हैं, अपने घर का मानते हैं। इसलिए उत्तराखंड से 5 लोकसभा की सीटें हैं, पांचों की पांचें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और एक गिलहरी ने जैसे राम सेतु बनाने में अपना योगदान दिया था, उसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने और उनके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 5 की 5 सीटें उत्तराखंड की भारी बहुमत से जीतेंगी। देखिए, ये बेमेल गठबंधन है, ये केवल और केवल अपने परिवारों को और अपनी पार्टियों को बचाने का गठबंधन है। और ये पूरी बारात है, इस बारात में दूल्हा कौन होगा ये तय नहीं कर पा रहे हैं। हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, बाराती कोई नहीं बनना चाहता। इसलिए देश की जनता भली भांति समझ गई है कि ये गठबंधन देश के हित में नहीं है और जनता ने तय कर लिया है कि मोदी जी के हाथ में ही बागडोर सौंपनी है और भारत की जो विकास यात्रा चल रही है उस विकास यात्रा को आगे बढ़ाना है। आज दुनिया के अंदर लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व जो आम चुनाव है उसका ऐलान आज इलेक्शन कमीशन ने किया है। मैं इलेक्शन कमीशन को बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस बार के चुनाव में शुचिता से लेकर हर प्रकार से ट्रांसपेरेंसी की व्यवस्था जो इलेक्शन कमीशन ने की ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और पूरे चुनाव में 7 फेज के चुनाव में मध्य प्रदेश के चुनाव 4 फेज में होंगे। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई को इन चारों फेजों में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता 29 के 29 लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से तैयारी में बहुत पहले से हम जुटे हैं। और 64,523 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बार विजय का इतिहास बनाएगी। हर बूथ हम मोदी बूथ बनाएंगे और हर बूथ पर 370 प्लस वोट करते हुए इस बार इतिहास रचेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयारी में जुटा है। आपका चुनाव खजुराहो से आप उम्मीदवार भी हैं भाजपा के, और दूसरे चरण में ही है, इसके बाद की भूमिका आपके पूरे मध्य प्रदेश। 26 अप्रैल को खजुराहो लोकसभा का चुनाव है। खजुराहो लोकसभा का चुनाव खजुराहो की जनता लड़ती है और जनता ने जो पहले भी आशीर्वाद मुझे दिया और इस बार फिर जनता के आशीर्वाद से उनकी सेवा करने का अवसर जनता देगी। इसलिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। मैं भी लगातार वहां भी पहुंचा हूं और पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव भी हम इस बार इतिहास बनाएंगे। माइक्रो मैनेजमेंट के साथ प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतेंगे। सर, मध्य प्रदेश में खजुराहो ही आपकी एक सिंगल सीट है जिसपे इंडिया गठबंधन के सपा को मिली है। कांग्रेस चुनावी मैदान छोड़ करके भाग गई, लेकिन सपा या कोई भी हो वहां जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति बुंदेलखंड और खजुराहो का विकास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और जो कुछ हम प्रयास कर सकते थे वो जो हुआ है, इसलिए जनता ये जानती है और जनता आशीर्वाद देगी और पुनः जनता के आशीर्वाद से सेवा का अवसर मिलेगा। बाकी जनता ये सब इधर उधर के जो लोग हैं वो उन्हें कोई प्रत्याशी न मिलने वाले हैं और न इस प्रकार की कोई भी आए। हम तो सकारात्मक राजनीति करते हैं और भारतीय